अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अनमोल हेल्थ टीवी। आज हम अपने दोस्तों के लिए एक बेहतरीन और आजमूदा नुस्खा लेके हाजिर हुए हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर इस वक्त मोटापे की बीमारी बहुत आम हो चुकी है और मैं इसकी लंबी चौड़ी वजाहत में नहीं जाना चाहूँगा। सिर्फ इतना ही कहना ज़रूरी है कि मोटापा जो है वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ और बुनियाद होती है। मोटापा होने का मतलब ये है कि आपको हार्ट पेशेंट बनने की अलामतें शुरू हो चुकी हैं। मोटापा होने का मतलब ये है कि शुगर की इब्तिदा होने वाली है। मोटापा होने का मतलब ये है कि बीपी का मसला बनने वाला है। यानी बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो इंतहाई ख़तरनाक और जानलेवा हैं, उनकी बुनियादी वजह मोटापे को अगर कह दिया जाए तो ये कोई गलत नहीं होगा। तो आइए मैं आज मोटापे को ख़त्म करने के हवाले से एक बेहतरीन नुस्खा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो मैं नुस्खा बताने से पहले अपने दोस्तों से ये बात कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो बआसानी आप तक पहुँच सकें। और इसके अलावा आप हमारे पेज को जो है फेसबुक पे हमारा अनमोल हेल्थ टीवी के नाम से पेज है, आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें ताकि ये सदका जारिया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आइए नाजरीन, बगैर किसी बात के, बगैर देर किए हम अपने नुस्खे की तरफ चलते हैं। हमारा आज का ये जो मुख्तसर सा नुस्खा है, इसके दो अज्जा हैं। दो अज्जा से इंशाल्लाह हम इस नुस्खे को बनाएंगे। उसमें एक जुज़ ये आपके सामने है जिसको दार चीनी कहते हैं सिनामन। ठीक है जी, ये दार चीनी आपने ले लेनी है, तकरीबन ये आधा पाव आपने ले लेनी है। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये देखें, ये खालिस शहद, असले खालिस हमारे पास मौजूद है। और ये कोशिश करें कि आपने शहद बेरी का लेना है। बेरी का शहद हो, असलो सिद्र इसको कहते हैं। ठीक है, बेरी का शहद और छोटी मक्खी का हो तो ये इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट का हामिल होता है। थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव है, मिलता है थोड़ा महंगा है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह मोटापे में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये शहद आपने एक पाव ले लेना है। ठीक है जी। अब इसको बनाने का तरीक़ाकार ये है कि आपने ये जो दारचीनी आपके पास मौजूद है, दारचीनी को आपने पीस के ग्राइंड करके पाउडर इसका बना लेना है और इसको शहद के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये एक माजून टाइप आपकी बन जाएगी। और इस माजून को खाने का तरीका बताने से पहले मैं दोस्तों से ये कहूँगा कि याद रखें, आप कोशिश ये भी किया करें कि एक तो खाने के अंदर बदपरहेजी नहीं होनी चाहिए। तली हुई चीज़ें खाना, बाजारी चीज़ें खाना, जंक फूड खाना ये मुनासिब नहीं है। इसके साथ जो है वो मोटापा पैदा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और हर दोस्त मेरा जो भी व्यूवर है, जो देख रहा है, हमारे इस चैनल को देखता है, वो दूसरों तक भी ये बात पहुंचाए कि बंदे को सुबह एक्सरसाइज, हल्की फुल्की वर्जिश या चहलकदमी की आदत होनी चाहिए। खाना खाने के बाद फौरन बैठे नहीं, शाम का खाना खाएं तो कुछ चहलकदमी कर लिया करें और सुबह की वर्जिश और एक्सरसाइज करना ये अपनी आदत बनाएं। और खाने के अंदर ये कोशिश करें, एक दफ़ा खाना खा लें तो दूसरी दफ़ा फौरन खाना नहीं खाना। आप कोशिश करें दो खानों के दरमियान वक्फा आपका जो है वो कम से कम 4-5 घंटे का वक्फा ज़रूर होना चाहिए। तो नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन प्रेस करके आप हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन को हासिल कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब पे के अलावा व्हाट्सएप पे ग्रुप मौजूद है अनमोल हेल्थ टीवी के नाम से, वहाँ पे आप अपने मसाइल का हल जान सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसका आसान तरीन तरीका खाने का ये है कि शाम के वक़्त मगरिब से पहले या शाम का खाना खाने से पहले, असर के बाद तकरीबन जो सूरज गुरूब होने से कोई घंटा डेढ़ पहले का टाइम होता है, उस वक़्त अमूमन बंदे खाली पेट होते हैं। उस वक़्त आपने इसका एक बड़ा चम्मच जो है वो भर के इस्तेमाल करना है। और उसके साथ आप ऐसा करें, गरम गरम दूध का एक कप ले लें। ठीक है जी। इस तरह आपको इस्तेमाल, इस एक महीना इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आपको मिलेगा। और इसके साथ अगर सुबह खाली पेट उठते ही अगर एक गिलास गर्म पानी लेके उसके अंदर आप शहद के 2 या 3 चम्मच मिक्स करें और आधा लीमू उसमें निचोड़ के वो पिएं तो इंशाल्लाह ये रिजल्ट दिनों के अंदर आपको महसूस होगा। ये नुस्खा आप बनाएं। जो मोटापे से परेशान मरीज है उनके लिए ये एक बहुत बड़ी जो है वो नवीद है और ये बहुत मुसरत का पैगाम है। बनाएं, दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हमारा हामी व नासिर।